क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल वक्त इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? सुबह होती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। दिन सालों जैसे लगने की बजाय एक लम्हे जैसे महसूस होते हैं। क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या वाकई वक्त तेज हो गया है? दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं, बल्कि हजारों साल पहले हदीसों में बताया गया था कि कयामत से पहले वक्त छोटा हो जाएगा। और आज साइंस भी यही साबित कर रही है कि वक्त की हकीकत हमारी सोच से बहुत अलग है। तो आइए आज की इस कहानी में हम जानेंगे हदीस की सच्चाई और साइंस की खोज। हदीस और अलामाते क़यामत। छोटी निशानियां वो हैं जो क़यामत से बहुत पहले दिखाई देंगी और जो आज के दौर में हमें महसूस हो रही हैं। कुछ मशहूर हदीसों से इल्म का उठ जाना और जाहिलियत का फैलना, कत्ल व गारत का बढ़ जाना, जंगें और फितने, लोगों का दौलत के पीछे पागल होना, मर्द और औरत के लिबास में तफरीक का मिट जाना, जाली अलिम और झूठे दावेदारों का आना, मस्जिदें बनाना मगर इबादत से गाफिल होना। बड़ी निशानियां वो होंगी जो कयामत के बिल्कुल करीब दिखाई देंगी। हदीसों में बयान की गई मशहूर बड़ी निशानियां: दज्जाल का ज़ुहूर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल, याजूज माजूज का आना, सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से तुलुआ होना, धुआं स्मोक का फैलना, जमीन से दाब्बतुल अर्द एक अजीब मखलूकन का निकलना, बड़ी आग का निकलना जो लोगों को हश्र की तरफ हाँक देगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आएगी तो वक्त तेज गुजरने लगेगा। साल महीने जैसे, महीने हफ्ते जैसे, हफ्ते दिन जैसे और दिन एक पल जैसे मालूम होंगे। तिरमिजी शरीफ। आज वक्त की तेजी, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने हदीस की सच्चाई को और ज्यादा वाज़ेह कर दिया है। छोटी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, बड़ी निशानियां करीब हैं। लोग कहते हैं दिन पल भर में खत्म हो जाता है। इन निशानियों को सुनकर डरने के बजाय अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। हदीसों का मकसद हमें तौबा और नेक अमल की तरफ बुलाना है। पहले लोग दिन भर मेहनत के बावजूद सुकून महसूस करते थे। अब इंसान के पास वक्त ही नहीं। हर कोई शिकायत करता है, समझ ही नहीं आता दिन कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले वक्त तेज गुजरता है। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया इंसान का सबसे बड़ा टाइम किलर बन चुके हैं। इंसान घंटों टिकटॉक, रील्स, गेम्स और न्यूज में लगा रहता है और पता ही नहीं चलता कि जिंदगी का कितना वक्त बर्बाद हो गया। हदीस का वक्त छोटा होना आज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हर इंसान महसूस कर रहा है। पहले एक इंसान एक दिन में बहुत काम कर लेता था, लेकिन आजकल वही काम करने के लिए महीने लग जाते हैं। यह बेबरकती अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। जब गुनाह और दुनियावी गफलत बढ़ती है तो अल्लाह बरकतें उठा लेता है। आज इंसान मशीनों का गुलाम बन चुका है। हर सेकंड नोटिफिकेशन इंसान का वक्त छीन लेता है। हकीकत में इंसान अपने वक्त का मालिक नहीं रहा, बल्कि वक्त का गुलाम बन गया है। क्या हमने वक्त की कद्र करना छोड़ दिया है? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ काम, सोशल मीडिया और भागदौड़ में गुजर रही है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वक्त की कसम इंसान घाटे में है। सूरह अल-असर। यानी असल कामयाबी नेक अमल और सब्र में है। लेकिन इंसान आज वक्त के माया जाल में फंसा हुआ है। बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है, यानी वक्त कोई फिजिकल चीज नहीं, बल्कि इंसान का परसेप्शन है। इंसान के दिमाग की सोच वक्त को महसूस कराती है, वरना हकीकत में वक्त का कोई ठोस वजूद नहीं। आइंस्टीन ने कहा, टाइम इज रिलेटिव, यानी वक्त हर जगह बराबर नहीं चलता। एग्जाम्पल, स्पेस में वक्त और है, जमीन पर और। तेज रफ्तार से चलने वाले स्पेसशिप में सवार इंसान का वक्त धीमा होगा और धरती पर रहने वाला इंसान उससे तेज बूढ़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन कहलाता है। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि ग्रेविटी वक्त को बदल देती है। बड़ी ग्रेविटी जैसे ब्लैक होल के पास वक्त बहुत धीमा हो जाता है, यानी वक्त एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। नासा ने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में कई महीने गुजार कर आया, उसकी उम्र जमीन पर रहने वाले इंसान से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स अलग थी। यानी वक्त हर जगह बराबर नहीं चलता। वही कॉन्सेप्ट जो कुरान और हदीस में इशारतन बयान हुआ है। कुरान में आया, तुम्हारे रब के पास एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। सूरह अल-हज 22:47। एक दिन जिसकी मियाद 50,000 साल होगी। सूरह अल-मारिज 70:4। इसका मतलब यह है कि वक्त की असलियत इंसान की समझ से बाहर है और अल्लाह ही उसका मालिक है। साइंस आज जिस थ्योरी को खोज रही है, कुरान 1400 साल पहले उसका इशारा दे चुका था। साइंस कहती है कि वक्त को थामा नहीं जा सकता और कुरान कहता है कि इंसान वक्त के साथ घाटे में है। असली कामयाबी यह है कि इंसान वक्त को नेकी में लगाए, वरना कयामत का दिन उसे याद दिलाएगा कि दुनिया की यह तेजी सिर्फ धोखा थी।
अल्लाह ताला ने कुरान में वक़्त की कसम खाई है। वस्र इन्नल इंसाना लफी खस्र, सूरह अल असर 103 1 से 2। इसका मतलब यह है कि वक़्त की अहमियत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ने इसकी कसम खाकर इंसान को सचेत किया। अल्लाह ने वक़्त को नेमत और इम्तिहान दोनों बताया है। तुम्हारे रब के पास एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। सूरह अल हज 22:47। मलाइका और रूह उस दिन उसकी तरफ चढ़ते हैं जिसकी मियाद 50,000 साल होगी। सूरह अल मारिज 70:4। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नज़दीक वक़्त की माप इंसान के हिसाब से बिल्कुल अलग है। कुरान कहता है जिस दिन उन्हें क़यामत के दिन इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें यूं लगेगा कि दुनिया में बस एक दिन का एक पहर ही रहे थे। सूरह यूनुस 10:45। यानी पूरी जिंदगी का वक़्त उस दिन बहुत छोटा लगेगा। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया का वक़्त धोखा है, असल जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह ने इंसान को वक़्त दिया ताकि वह इसे इबादत, तिलावत और नेक कामों में लगाए, लेकिन इंसान इसे गफलत, खेल और दुनियावी मशगलों में बर्बाद करता है। कुरान बार बार इंसान को याद करो, सोचना की तरफ बुलाता है। कुरान हमें बताता है कि वक़्त सबसे बड़ी अमानत है। दुनिया का हर लम्हा आखिरत के लिए जमा किया जा रहा है। जो लोग वक़्त को नेकी में लगाएंगे वही कामयाब होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब होगी तो वक़्त तेज गुजरेगा, साल महीने जैसे, महीने हफ्ते जैसे, हफ्ते दिन जैसे और दिन एक घड़ी जैसे हो जाएंगे। तिरमिजी शरीफ। आज हर इंसान यह महसूस करता है कि वक़्त पंख लगाकर उड़ रहा है। यही आखिरी ज़माने की निशानी है। पहले एक दिन में लोग खेती बाड़ी, कारोबार, रिश्तेदारी और इबादत सब कर लेते थे। आज टेक्नोलॉजी और सहूलतों के बावजूद इंसान कहता है मुझे वक़्त ही नहीं मिलता। ये बेबरकती अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि इंसान आखिरत को भूल चुका है। आखिरी ज़माना फितनों का ज़माना है। कत्लो गारत, झूठे दावेदार, दुनिया की मोहब्बत और दीनी गफलत आम हो जाएगी। लोग वक़्त को खेल तमाशा और गुनाह में बर्बाद करेंगे। इंसान को अपनी मौत भी अचानक आ जाएगी। क़यामत का वक़्त भी ऐसे ही आएगा जैसे पल भर में रात की नींद टूटी हो। कुरान कहता है जब वह क़यामत आ जाएगी तो उन्हें लगेगा कि बस एक शाम या सुबह रुके थे। सूरह नाज़ियात 69:46। आखिरी ज़माने की यह निशानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि तौबा और इबादत की तरफ बुलाने के लिए है। वक़्त की तेज़ी हमें याद दिलाती है कि असली मकसद आखिरत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कद्र करो। जवानी से पहले बुढ़ापा, सेहत से पहले बीमारी, दौलत से पहले फ़क्र, फुर्सत से पहले मशगला और ज़िंदगी से पहले मौत। कुरान कहता है वस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खस्र, सूरह अल असर 103 1 से 2। वक़्त की कसम, इंसान घाटे में है। यानी अल्लाह ने साफ बता दिया कि वक़्त गंवाना ज़िंदगी गंवाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग गफलत बरतते हैं, सेहत और फुर्सत। बुखारी शरीफ। यानी इंसान के पास सबसे कीमती दौलत उसका वक़्त और सेहत है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है। आज हम सोचते हैं कल तौबा करेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, कल कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कौन जानता है कि कल आएगा भी या नहीं। वक़्त की तेज़ी अल्लाह का इशारा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अपने वक़्त को तौबा, इबादत और नेक कामों में लगाइए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पढ़िए, लोगों के हक अदा कीजिए। अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को वक़्त की कद्र सिखाइए। ऐ इंसान, तेरा वक्त तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इसे गाफलियत में गंवा दिया तो क़यामत के दिन तेरा हाथ खाली होगा। आज ही तौबा कर, आज ही अल्लाह की तरफ लौटा, क्योंकि कल बहुत दूर है और मौत बहुत करीब। दोस्तों, वक्त सबसे कीमती दौलत है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। आज हम सोचते हैं कि बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी का हर लम्हा मौत की तरफ ले जा रहा है। अगर हम अपने वक़्त को गफलत और दुनियावी कामों में बर्बाद करेंगे तो आखिरत में पछताना पड़ेगा। याद रखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है वक्त की कसम, इंसान घाटे में है, लेकिन जिन लोगों ने ईमान लाया, नेक काम किए, हक की बात कही और सब्र किया, वही कामयाब होंगे। तो आइए अपने वक़्त की कद्र करें, आज ही तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें और हर लम्हा आखिरत की तैयारी में लगाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारी आने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और ज़्यादा हिम्मत देती है कि हम आप तक कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचाते रहें। अल्लाह हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।